अख्तरुल ईमान वो राबड़ी आवास पहुंचे हुए थे ढोल ताशे के साथ और अपने समर्थकों की एक भीड़, एक झुंड लेकर पहुंचे हुए थे। गठबंधन का जो लगातार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी एमआईएम क्यों चाहती है गठबंधन करना? जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो इनपुट देने जा रहा हूँ, इस खबर को, इस बात को सुनकर लोग चौंक जाएंगे कि अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव के पसीने छुड़ा दिए हैं और अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। तो अख्तरुल ईमान जो है वो दरिया से निकल कर नहीं बल्कि समंदर से निकलकर दरिया में आए हैं, यानी वो राजद से निकल के आए हैं और राजद के पैतड़े हैं, जितने भी पैतड़े हैं राजद के, वो अख्तरुल ईमान को पता है। आप देखिए ढाका में देख लीजिए किस तरीके से राणा रंजीत पूरी ताकत के साथ मैदान में है, पसीने छुड़ाए हुए हैं। अब राजद इस चक्कर में लगी है कि हम वो सीट कांग्रेस को दें जो कांग्रेस जीत ना पाए, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया था। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं जनता कहे। दोस्तों, बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो राबड़ी आवास पहुंचे हुए थे ढोल ताशे के साथ और अपने समर्थकों की एक भीड़, एक झुंड लेकर पहुंचे हुए थे और एक नारा उन्होंने दिया राबड़ी आवास के बाहर कि गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खोल, नहीं तो खुलेगा तेरे MY समीकरण का पोल। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि 6 सीटों के लिए केवल एमआईएम इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन क्यों करना चाहती है? वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सिर्फ 6 सीटों के लिए क्यों? बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार जैफ जुड़ चुके हैं। जैफ, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और गठबंधन का जो लगातार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी एमआईएम क्यों चाहती है गठबंधन करना इंडिया अलायंस के साथ? अनम, मैं तब से इस खबर पर नजर बनाया जब से राबड़ी आवास जो है वो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान और उनके साथ जो बिहार के बहुत ही चर्चित प्रवक्ता हैं आदिल हसन और एक बहुत उभरता चेहरा राणा रंजीत हमको नजर आए और बहुत सारे लोग थे जिनके नाम हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन ये 3 चेहरे जो हमें दिखाई दिए राबड़ी आवास के बाहर और वहां पर जो नारे लगाए जा रहे थे कि गठबंधन को लेकर कि गठबंधन नहीं करेंगे तो खुल जाएगा MY समीकरण का पोल। मैंने इस खबर पर अपनी नजर पूरी तरीके से बनाकर रखा हुआ था कि जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से बिना तर्क वाले जवाब आ रहे हैं, तो आखिर AIM-IM उतावली क्यों हो रही है? अख्तरुल ईमान क्यों चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए? क्यों इतना प्रेशर दिया जा रहा है? आपने देखा होगा खत के जरिए जवाब मांगा था तो उधर से आया कि चुनाव न लड़कर आप मदद कर दीजिए। असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में बैठकर लगातार ललकार रहे हैं, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं आपको बता दूं, इसमें कांग्रेस तो चाह रही है लेकिन राजद नहीं चाह रही है। अगर कांग्रेस की चलती तो अब तक गठबंधन में ले लिया जाता। किस पार्टी को? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। किस तरह? जैसे कि आपको पता होगा हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी और वहां पर जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके तालमेल बहुत अच्छे हैं। उन्हीं के कहने पर जो अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, असदुद्दीन अवैसी ने विपक्ष के जो कैंडिडेट थे उनको वोट किया, समर्थन किया। ठीक है, हम आएंगे और हमारी इस बात से बहुत सारे लोग न इत्तेफाक भी रखेंगे और जो मैं बताने जा रहा हूं, जो इनपुट देने जा रहा हूं, इस खबर को, इस बात को सुनकर लोग चौंक जाएंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो चौंक जाएंगे और सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब सीमांचल में इतनी मजबूत है तो 6 सीट के लिए क्यों गठबंधन के लिए क्यों चाह रही है कि मुझसे गठबंधन हो जाए? ये जो सवाल है लोगों के मन में, वो सवाल का कीड़ा खत्म हो जाएगा मेरी इस बात से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जल्दी से खुलासा कर दीजिए। खुलासा करेंगे लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम थोड़ा खुलासा करें तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपने धड़कनें बढ़ा दी हैं, जो दर्शक देख रहे हैं। धड़कन जो बढ़ रही है वो बढ़ना जरूरी है, क्योंकि सवाल भी जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं
उसी के मुताबिक मैं जवाब लेकर आया हूं। अब बात करिए कि वहां से आता है ना चुनाव लड़कर मदद कर दीजिए, समर्थन दे दीजिए। अख्तरुल ईमान ताबड़तोड़ सीमांचल में अपनी जो सभाएं हैं वो तेज कर देते हैं, और इनके जो उम्मीदवार हैं उनको भी कहते हैं अब ताबड़तोड़ पूरे सीमांचल में हाहाकार मचा दो। यानी इधर खत भेजा जा रहा, दूसरी तरफ ताकत। 14 तारीख आने वाला है, 14 तारीख को सम्मान समारोह किशनगंज में, जिसमें वारिस पठान भी आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि आखिर एक तरफ शामिल होने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, क्या है? और लोग कह रहे हैं 6 सीट भीख मांगने से बेहतर है कि अकेले लड़ो। ऐसे से लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस पार्टी के नेता तो कह रहे हैं लतखोर हो गए हैं। देखिए, पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके प्रवक्ता हैं हाफिज गुलाम सरवर, उन्होंने ये बात कही है। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको फटकार लगा दी होगी कि गुलाम सरवर सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया। हालांकि बहुत बड़े प्रवक्ता हैं वो, उनको ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। भाई, पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अयूब, वो समाजवादी से कितनी बार गठबंधन करने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। क्या लतखोर हो गए भाई? लतखोर हो गए? नहीं भाई, राजनीतिक में सब चलता है। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या क्या कहे गए, और ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ को, लेकिन आज एनडीए के हिस्सा है कि नहीं है? है। देखिए, अपनी बात रखने के लिए बार बार अगर आप कहते हैं तो लतखोर नहीं है आप। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब बात करेंगे उस बात की जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार है और दर्शकों को भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। जल्दी से बता। बहुत पॉइंट वाली बात बताने जा रहा हूं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस, राजद और बीबीआईपी पार्टी है, और भी कई पार्टियां हैं, लेफ्ट है और ये सब है। अगर बात किया जाए ना, जब सबके लिए टिकट तय कर दिया गया है कि हम आपको यहाँ का टिकट देंगे, वहां का आपको देंगे, यहाँ का वहां का देंगे। अब राजद इस चक्कर में लगी है कि हम वो सीट कांग्रेस को दें जो कांग्रेस जीत ना पाए, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया था। जहां पर राजद कमजोर है वो सीटें कांग्रेस के खाते में देना चाह रही राजद। हाँ। मैंने शुरू में एक बात कही थी, हाँ। ये कि कांग्रेस चाहती है लेकिन राजद नहीं चाहती है, बीबीआईपी नहीं चाहती है। अब यही चीज खुलासा करने जा रहा हूं कि राजद ये चाह रही है हम वो सीट दे दें जो सीट हम जीत नहीं पाएंगे। जैसे सीमांचल की 5 सीटें हैं, वहां पर एमआईएम बिल्कुल एकदम ललकार के लोग बोलते हैं, और वहां पर क्या है, टोटल जो है एमआईएम की बात करते हैं। तो राजद सोच रही है कि ये सीट हम कांग्रेस के खाते में दे दें, और वहां पर राजद फंसी भी है। जैसे आप कोछाधामन ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, जो मौजूदा विधायक है वो भी लाइन में लगा हुआ है, जो वहां के कद्दावर नेता है मास्टर मुजाहिद जी, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। किसको देंगे टिकट? एक को देंगे, एक नाराज होगा, एक को देंगे, एक नाराज होगा, और जो दूसरा नाराज होगा वो कहीं ना कहीं इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। तो ये राजद बुरी तरीके से फंसी है। वो सोच रही है कि हम करें तो क्या करें। तो राजद जो है एक तीर से 2 निशाना लगाना चाह रही है। वो सीट कांग्रेस को देकर राजद अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, अपना पल्लू बचाना चाहती है कि भाई जब ये खाते में ये कांग्रेस के खाते में चला गया तो हम आपको टिकट कहां से देंगे। तो कांग्रेस वहां से अब हार जाएगी। तो इसलिए जो है राजद जो है बुरी तरीके से फंसी हुई है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये गठबंधन होगा नहीं। मैं एक पत्रकार हूं और चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो ये गठबंधन होगा नहीं, क्योंकि अख्तरुल ईमान एक बहुत बड़े सियासी सहूर रखते हैं, और वो जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ उनको राजनीति में आए हुए, जो इतनी आसानी से उनको कोई उल्लू बना के चला जाए। अख्तरुल ईमान बहुत ही मजे खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि हम किस तरीके से इंडिया गठबंधन को दाव दे सकते। अख्तरुल ईमान ने जो चाल चली है, उस चाल में तेजस्वी यादव पूरी तरह फंस गए। वो चाल अख्तरुल ईमान, मैंने बताया आपको कि अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव के पसीने छुड़ा दिए हैं, और अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। अब लें तब भी फंस रहे हैं, और नहीं लें तब भी फंस रहे हैं। अगर ले लेते हैं तो कांग्रेस को कौन सी सीट देंगे? तेजस्वी यादव। और अगर नहीं लेते हैं तब एआईएमआईएम जो है वो धूल चटाने के लिए राजद को तैयार खड़ी है। इसीलिए तेजस्वी यादव एकदम भौचकियाए हैं कि हम करें तो क्या करें। एक तरफ राजद चाह रही है कि हम कांग्रेस को निपटा दें, एक तरफ राजद चाहती है कांग्रेस को निपटा दें उस जगह पर जहां पर हम जीत नहीं सकते। आप देखिए, कोछाधामन, किशनगंज,
बहादुरगंज, जितने भी हैं ठाकुरगंज जैसे क्षेत्र में एमआईएम बहुत स्ट्रांगली जो है मजबूत हो गई है। और अख्तरुल इमान ने अपनी ताकत जो है वो अपनी डोज जो है वो लगा दी है और पूरी ताकत के साथ अख्तरुल इमान सीमांचल में मैदान में है। आप देखिए ढाका में देख लीजिए किस तरीके से राणा रंजीत पूरी ताकत के साथ मैदान में है, पसीने छुड़ाए हुए हैं। वहां के जो पूर्व विधायक थे वो सोच रहे होंगे कि हम क्या करें अब, और वहां पर भी राजद सोच रही है, वहां पर भी राजद सोच रही है, ढाका की बात कर रहा हूं, ढाका में राजद सोच रही है कि अगर हम पूर्व विधायक को टिकट देते हैं तो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा और जो वहां के फैसल रहमान ऐसे कुछ नाम है, हाँ, वो हार जाएंगे। तो राजद सोच रही है कि ये खाते में दे दें कांग्रेस के और कांग्रेस किसी हिंदू प्रत्याशी को वहां पर उतार दे और जो वो चुनाव आसानी से वहां पर जीते। आप बात एमआईएम की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एमआईएम के लोग तो खुद तेज प्रताप यादव को ऑफर कर रहे हैं गठबंधन में, और तेज प्रताप यादव ने भी ये बात साफ कर दी कि अगर कोई हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगा तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। इसमें तेज प्रताप का फायदा है और अख्तरुल इमान बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई बच्चा नहीं है राजनीति में। अख्तरुल इमान वो शख्स है, उस शख्स का नाम अख्तरुल इमान है जो बहुत बारीकी से राजनीति को समझता है। और कहते नहीं कि दरिया से तैर कर समंदर में पहुंचे और समंदर में मिल गया मुझे मगरमच्छ और उसने मुझे लहूलुहान कर दिया। तो अख्तरुल इमान जो है वो दरिया से निकल कर नहीं बल्कि समंदर से निकल कर दरिया में आए हैं। और समंदर से जब निकल के इंसान आता है तो बड़े बड़े धुरंधरों से जो है उसका पाला पड़ा होता है, यानी वो राजद से निकल के आए हैं और राजद के पैतड़े हैं, जितने भी पैतड़े हैं राजद के, वो अख्तरुल इमान को पता है। जुम्मा 4 दिन से राजनीति अख्तरुल इमान नहीं कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि सीमांचल में जो है वो राजद फंस गई है। राजद ये सोच रही है कि किस तरीके के किसको टिकट दे दें, इसीलिए राजद सोच रही है कि हम यहाँ पर कांग्रेस को टिकट सामने करके कांग्रेस को दे। क्या लगता है जैफ, अगर अलायंस नहीं होता है एमआईएम का इंडिया गठबंधन के साथ, तो दांवपेच कहां पर आकर फंसने वाला है चुनाव में? एआईएमआईएम अकेले लड़ेगी। मैं आज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो लोग देख रहे हैं वो भी हमारे इस वीडियो को सेव कर लें अपने पास। मैं ऐलानिया कहने जा रहा हूं कि अगर गठबंधन के साथ नहीं लड़ती है, अकेले लड़ती है, तो 9 सीट प्लस 13 सीट, 9 सीट प्लस 13 सीट, हो सकता है 15 भी हो सकता है, लेकिन 9 सीट से 1 सीट कम नहीं आने जा रही है एआईएमआईएम का। मैं ऐलानिया और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिसको शर्त लगाना है लगा ले आके, और जिसको जो करना है कर ले आके, और इस वीडियो को सेव कर लें। चुनाव बाद अगर मन करेगा तो मेरा इस वीडियो को वायरल करना, अगर हारती है तो, और उस पर आप गाली लिखोगे तब भी हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ 9 सीट प्लस 15 होगी एआईएमआईएम का, 9 से माइनस नहीं होने जा रही है। ठीक है, ये चैलेंज वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम बिहार की जो सियासत है उस पर बात कर रहे थे। लगातार एमआईएम की तरफ से आरजेडी को खत भेजना, ढोल ताशे के साथ उनके घर पर पहुंचना और गठबंधन के लिए जोर देना, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता कहीं।